हेलो गाइस, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो को पावर्ड बाय चिंग चाइनीज देसी। धान की रोटी, सरसों का साग, भागने के पौष्टिक है, पौष्टिक है भाग। वेलकम गाइस, थैंक यू। तो गाइस आज हमने देखा शादियां बहुत हो रही है इस टाइम में। लॉकडाउन की इतनी रुकी हुई शादियां हो रही हैं जिनकी साले लोग प्रेग्नेंट इतनी नहीं हो रही जितनी शादियां हो रही है। मैं देख रहा हूँ, आई थिंक आप ही देख लो। हम आई थिंक कोई भी हमारे घर पे कार्ड लेके आता है, पहले तो हम लोग किसी को ज्यादा रिस्पेक्ट देते नहीं। ये हम मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ, जो हम है बहुत ही ज्यादा मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ भाड़ो तेरी बात कर रहा हूँ, तो मैं मिडिल क्लास लोगों की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोग एक तरह से देखें तो मतलब वैसे तो हम लोग कोई कार्ड लेके आए ज्यादा पूछते नहीं, और जिस कार्ड पे एक आदमी का नाम है उसे तो पूछते नहीं। जैसा आ गया मान लिया भाई दिल नवाज लिखा हुआ, कोई कार्ड आया हमारे पास, उस पर लिखा हुआ दिल नवाज, वो भी फिर दिल नवाज भी फिर सिर्फ चाय और नमकीन के अलावा कुछ नहीं पूछता। लेकिन अगर गलती से उस पर आपने लिख दिया विद फैमिली, दिल नवाज के नीचे लिख दिया विद फैमिली, तो उसके बाद इज्जत देखी कितनी मिलती है। सामने वाला चाय पी रहा है, चाय थोड़ी सी ना मैं पी गया, थोड़ी सी ले लीजिए, लेनी पड़ेगी देखो, दिल नहीं तोड़ सकते। तो ये इज्जत उस पे नहीं मिल रही जो आप दिल नवाज लिख के आए, ये इज्जत आपको उस चीज पे मिल रही है जिस पे आपने विद फैमिली डाला। ये शादी भी बहुत खास। अच्छा, शादियों में सालियों को बड़ा परमिट मिल जाता है। आप शादियों में सालियों की बात कर लो, सालियों को इतना बड़ा परमिट मिल जाता है शादियों में, आप लोग तय नहीं कर सकते। मतलब ऐसा है जैसे दफा 44 पुलिस वालों को मिलता है ना कि डंडा मार दो जो भी मिल रहा है, या बस कूट दो, वो मिलता है ना लॉकडाउन में आजादी पुलिस वालों को, वैसी सालियों को शादियों की दिन मिल जाती है। वो सालियां भी पूरा फायदा ऐसे ही करके उठाती है जीजू का। मान लिया जीजू ने खाना खा लिया, जीजू छका हुआ है, तो उसके बाद क्या करते थोड़ा सा और फिर मतलब जीजा भी भाई शादी है तो मतलब तो सालियों की बात रखता है कि हाँ भाई ले लेता हूँ। लेकिन गुस्सा सबसे ज्यादा जब आता है जब वो इतना मोटा पेट फूल रहा है और वो साला आ रहा है, तो वो एक मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक देख। अच्छा, गरीब आदमी का क्या, हम जैसे लोग जब शादी में जाते हैं खाना खाते हैं, पीली दावत आ जाए, वैसे तो मैं बिना बुलाए जाता हूँ ज्यादातर, मेरी करता ही नहीं कोई, लेकिन अगर आप लोगों की करता होगा आई थिंक, मुझे पता है। तो अगर हम लोग कहीं शादी में जाते हैं, हम लोग खाना खाना, हम लोग वैसे ही टाइम नहीं होता क्योंकि हम इतने ऐसे भी नहीं है कि काम धंधा नहीं करते, काम धंधा बहुत करते हैं, तो रुकने का टाइम नहीं है। दाल चावल हुआ, कड़ी चावल हुआ, हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने खा लिया उसको, हम लोग वहां पे टाइम नहीं लगाते। लेकिन जब कोई बंदा होता है ना, मान लिया वो उसको मिलता ही नहीं, बिल्कुल ऐसे ही बंदा चला गया, तो वो देखिए कैसे करता है। उसने देखा वो वहां पे बिरयानी है, माइंड में चल रहा है यार ये खत्म ना हो जाए, अगर ये खत्म हो गई, खाने ही में से आया, उधर से बिरयानी ने भर ली, उधर से बिरयानी भरने के बाद देखा तो यार दूसरी की प्लेट में देखा इसने, ओहो कोरमा है, इधर बिरयानी खिला रहा है, फिर कोरमा लिया इधर से, फिर दूसरे की प्लेट में देख रहा है, ओहो माय गॉड स्टू है, फिर इधर कोरमा खिला रहा है, स्टू ले रहा है। तो मतलब खाने वाले के हिसाब। और मान लिया अगर किसी ने खा लिया ज्यादा, अगर मान लिया किसी ने शादी में खाना खा लिया ज्यादा, उसके बाद क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसके बाद ऐसा होता है, मान लिया कोई भी बंदा गया, एक स्कूटर लिया, एक बच्चा, एक बीवी है, खाना खाने गए, और मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आई थिंक उसके हस्बैंड की हो गया पेट खराब, तो वो क्या करेगा वैसे टाइम पे? वो करेगा ये कि बच्चे को बोला, बच्चा हो गया, हाँ पापा, अरे चल, स्कूटर में किक मारा, भूम भूम भूम, अब पापा मम्मी दे गई, अरे ये ऑटो पकड़ के। लेकिन अगर बच्चे ने गलती से यूं कह दिया, कि पापा वहां पे 2 रसगुल्ले की एक प्लेट में 2 रसगुल्ले छूट गए मेरे से, तो भाई साहब स्कूटर ये था भूम, तो फिर पेट की भी लिहाज नहीं करता कि मेरे पेट में क्या होगा, नहीं बोलेगा वो, मतलब ऐसे करके बात सी वही सिर्फ 2 रसगुल्ले। मतलब खाने का लोगों को इंटरेस्ट बता रहा हूँ, कैसे कैसे लोग कैसे कैसे खाते हैं, कैसे कैसे। अच्छा, आप लोग आजकल देख लो, न्यूज चैनल बड़े हाई फाई हो गए हैं, मतलब न्यूज एंकर ऐसे हो गए कसम से, अगर बाप के सामने भी, अगर बच्चे के सामने भी बाप को कहते हो ना ध्यान से देखिए इस आदमी को, तो बच्चा कहता है रात इसी ने रजाई खींची थी, रात इसी ने चुराया मेरे पे। मतलब आई थिंक बहुत विश्वास उठ गया है न्यूज चैनल से। अभी देख लो, जैसे बिहार का चुनाव ले लो, जैसे अभी तेजस्वी यादव हारा, जेडीयू एनडीयू जीता, तो मतलब कोई भी ले लो, न्यूज एंकर होते पहले के बड़े प्यारे होते थे। अब तो न्यूज एंकर देख, अब तो वो
नहीं आती लड़कियां जो न्यूज सुनाती है, ओम कश्यप हो गया, इतने सारे हो गए, वो मतलब बड़ी अजीब न्यूज सुनाती है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, सुनो, ध्यान से देखिए। अच्छा, बंदा उतना ध्यान न्यूज पे नहीं देता जितना उस पे दे रहा है, और कभी कभी तो वो अपने कपड़े दिखाने के लिए भी कर देती है। ध्यान से देखिए, ऐसे ये ध्यान से क्या ध्यान से ये दिखा रहे हो, न्यूज दिखा रहे हो, है नहीं? तो मतलब गाइस, आई थिंक अगर हम इन बातों को ले, आई थिंक देख लो, आप कहीं भी देख लो, पहले के न्यूज एंकर क्या करते थे, पहले के न्यूज एंकर जो करते थे वो थोड़ा उनका अलग था। पहले के न्यूज एंकर जो करते थे उनका थोड़ा सा अलग, मैं बताता हूं आपको क्या था। उनका अलग ये था कि आज सुबह बिहार के मुख्यमंत्री ने भागलपुर का किया दौरा, उसने एक दौरा किया है। आज सुबह तड़के भागलपुर के मुख्यमंत्री को दिल का दौरा पड़ा। दौरा कोई भी एक्सप्रेशन सेम देते हैं उनके, पहले जो एंकर थे उनके एक्सप्रेशन सेम देते हैं। और आजकल क्या हो गया है, आजकल एक्सप्रेशन सेम देते हैं। आजकल मान लिया तेजस्वी यादव ने अपनी हार के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो कि तेजस्वी यादव ने भी जस्ट बिहार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस एक ही की है, लेकिन उसके बाद अब उन्होंने एक और टेलीम चला रखा है। उन्होंने चला रखा है कि 60 मिनट में 1 मिनट में 60 खबरें। अब वो कैसे देते हैं 60 खबरें? तेजस्वी यादव ने अपनी हार का बदला लिया। तेजस्वी यादव चाहते दोबारा रिकाउंटिंग। तेजस्वी यादव ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा भारतीय जनता पार्टी को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हो सकता है मेरी जीत। नेताओं ने बताया है कि कितने नेता समर्थन देंगे, क्या हो, मतलब अब ये न्यूज, मतलब ये तो ये है जो एक ही न्यूज है जिसको काट काट के ये लोग काट काट के मीडिया दिखा रही है। ये मीडिया काट काट के दिखाती रहती है। आई थिंक आप 1 मिनट मानने की बात है, ये देख लो कि अब मैं हूं या आप लोग हैं, तो हमारे छोटा मोटा हम लोगों का हिसाब है, तो हम लोगों की न्यूज कुछ ज्यादा खास बड़ी आती नहीं। और आगे में 25 न्यूज के बाद क्या बनता जाता है वो देखो। 25 न्यूज तेजस्वी यादव की दिखा दी, 5 न्यूज सुबह तड़के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से मुलाकात की, मतलब ये ट्रंप से मिले, ये सब मतलब न्यूज आ रही है, ठीक है। उसके बाद न्यूज कहां तक चली जाती है, वो देवबंद के इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने छेड़ा अपनी टीचर को। टीचर ने परेशान होकर एफआईआर की इस्लामी इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल के खिलाफ। प्रिंसिपल ने कहा मुझे इस पर इश्क है। टीचर ने कहा मैं इसे जानती नहीं। जिला सहारनपुर में एक लड़की के हाथ से अंगूर ले भागा बंदर। बंदर ने कहा मुझे अंगूर की जरूरत नहीं है, इसको मेरे पास दे। मतलब कैसे कैसे न्यूज चलाते हैं। दूल्हे के हाँ ना कहने पर, दूल्हे को हाँ ना कहने पर थूक के भागी दुल्हन। मैं क्या कुछ भी मतलब ऊपर से लेके न्यूज तक चलाते रहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। गाइस, अब जो हमारे बीच आने वाले बहुत ही प्यारे, बहुत ही दमदार एक्टर, बॉलीवुड की जान, बॉलीवुड की शान, हम सब के भाईजान, तो बहुत ही प्यारे दोस्त और बॉलीवुड के बहुत ही प्यारे वर्सेटाइल एक्टर, धुआंधार एक्टर, आप लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर सलमान खान। सलमान भाई कैसा है? बढ़िया भाई। अच्छा सलमान भाई, ये बात बताइए, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, ये आपकी जो अभी ये ट्यूबलाइट मूवी आई थी, ट्यूबलाइट, ये इतने लोगों ने देखी है, मतलब देखिए किस किस ने देखी? बहुत लोगों ने देखी है ट्यूबलाइट। आई थिंक बहुत में नींद आ गई। तो सलमान भाई देखो आपकी, तो सलमान भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, मतलब आई थिंक कैसे मतलब ये सिलसिला हुआ, मतलब आपने ट्यूबलाइट साइन की, उसके बाद अपने भाई को लेकर मूवी बनाई, उसके बाद मतलब आई थिंक मूवी भी दी आपने, और उसके बाद भाई उस समय ना मुझे ज्यादातर चीज में मिल नहीं रही थी, तो मैंने सोचा यार अपने प्रोडक्शन से ये न्यूज बननी चाहिए, कुछ नहीं मिला फिर थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, मुझे क्या पता। अच्छा सलमान भाई ये पूछना चाहूंगा, ये नेट बहुत अच्छी थी, सब देख। और सलमान भाई ये पूछना चाहूंगा कि जो एक टाइगर थी, एक टाइगर मूवी जो आपकी थी, बहुत ही दमदार मूवी थी, बहुत ही धुआंधार मूवी थी। शायद उस जैसी मूवी ना ही आए कोई बॉलीवुड में, क्योंकि वो एक जो रोल था, वो जो एक एजेंट का रोल था, वो आपने निभाया। फिर मैं समझ में नहीं आया जब आप हमको बताया कि सलमान खान किसी की सुनता ही नहीं, किसी के बात की नहीं सुनता, तो सलमान भाई फिर आप मतलब लेके क्यों भागे कैटरीना को? उसको भी वही रखना चाहिए था, खुद भी वही ले लेते, तो ऐसा क्यों मतलब किया? भाई वो मेरी अपनी मन की थी, वो स्क्रिप्ट की थी। अच्छा स्क्रिप्ट की डिमांड, स्क्रिप्ट की डिमांड थी।
मेरा सवाल नहीं है, हाँ। मेरा सवाल नहीं है, लेकिन ये जनता जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है कि शादी कब करेंगे आप? सलमान भाई शादी कब करेंगे? भाई लड़का से उसकी उम्र, सलमान से उसकी शादी की बात कभी नहीं करनी चाहिए। तो सलमान भाई एक बात, एक क्वेश्चन सोच था मेरा आपको लेके, जैसे दबंग में एक डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता सांप प्यार से लगता है? तो मतलब क्या रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई लड़की बोल दे, आपसे तो वैसे नहीं बोल सकती, हम ही है, हमसे तो बोलेंगे, हमसे तो दुनिया बोलती है कि प्यार से, क्योंकि पता ही है मिलेगा क्या, बाबा जी का टुल्लू। तो मतलब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब कभी हुआ है ऐसा आपके साथ? हो गया मेरे भाई, ऐसा ही डायलॉग है। अच्छा, प्यार से किसको डर लगता है? थप्पड़ से लगता है। थप्पड़ पड़ता है ना फिर पड़ती। अच्छा सलमान भाई एक बात और बताइए यार, आप मतलब आई थिंक ये है कि आप मूवी ईद पे लेके आते हैं, शाहरुख भाई दिवाली पे मूवी लेके आते हैं, ठीक है, अक्षय पाजी तो खेल लेके आते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे यहाँ 25 एपिसोड की सिल्वर जुबली हुई अक्षय कुमार की, लक्ष्मी के टाइम पे, अभी लक्ष्मी में आए थे अक्षय कुमार, उसमें 25 देख लो, 25 तकरीबन 25वीं सिल्वर जुबली हम लोगों की बनाई है। भाई सारी फिल्में तो वही है यार, हम बना के आ रहे हैं, या तो अपने प्रोडक्शन से निकाल ले। तो वही तो मेरा सवाल आई थिंक जनता जानना चाहती है कि मतलब आप हर अगर कोई आदमी, कोई अदरवाइज कोई भी नया एक्टर अगर अपनी मूवी रिलीज करता है तो कब करे? बड़े बड़े त्योहार तो आपने बुक कर रखे हैं, आप ईद पे मूवी ले जाते हैं, अपनी ईद ले जाते हैं, वो दिवाली पे मूवी लाते हैं, शाहरुख खान अपनी दिवाली, बाकी पूरा टाइम अजय देवगन और अक्षय कुमार ने कर रखा है। तो आगे जो छोटे मोटे कलाकार है वो करे तो क्या करें? ये मैं भाई अब सीनियर में इज्जत मिलती है। मैं वैसे भी अपने फ्रेंड को ईद पे अपनी फिल्म देगी ईद ही देता हूँ, बल्कि देता नहीं हूँ, लेता हूँ। सो मैं सलमान भाई एक बात और पूछना चाहता हूँ, तो फिर कैटरीना कैफ से जो एक टाइगर के बाद फिर अब तुम्हारी ट्यूबलाइट और अदरवाइज इतनी मूवीज आ रही है, तो कुछ है कैटरीना कैफ से आगे बढ़ेगी बात, आगे हमें कुछ देखने को मिलेगी रोमांटिक कैटरीना कैफ? एक था टाइगर वाली। अच्छा वो बच्ची, अंग्रेजी बच्ची, मैं नहीं जानता। सलमान भाई मूवी आई थी आपकी उसके साथ? अरे तो मूवी तो मुझे पता नहीं कितने का साथ आ गई, सबको याद रखूंगा। अच्छा, तो सलमान भाई ये बताइए, ऐश्वर्या राय का नाम बहुत जोड़ा जाता है आपके साथ, इसका जानना चाहते हैं? कट सॉरी सलमान भाई, मुझे लग रहा है इंडस्ट्री से यार प्रोड्यूसर ना होते नहीं हो गया मेरी बात। मैंने तो ये कहा, मैं कह रहा हूँ शो के प्रोड्यूसर हुआ। अच्छा यार, इतना वो करता है अपने, वो जनता के सवाल आते हैं तो पूछना चाहता है कि वो अफवाह ठीक है नहीं है, वो फकवा कर रहा है यार। अरे जस्ट अभी चलो करो फिर। अच्छा सलमान भाई मैं पूछना चाहता हूँ, एक अफवाह आपके बारे में बहुत ज्यादा उड़ रही है, क्या आप किसी भी होटल में रुकते हैं, शूट करने जाते हैं कहीं, तो होटल में रुकते हैं, वहां से आप साबुन लेके चुरा के लेके आते हो? सही आप साबुन चुराते हैं? क्या हुआ, पैसे नहीं दिए? अच्छा एक और अफवाह आपके बारे में कि आई थिंक कि सलमान खान अपने घर में खुद चाय बनाते हैं, ये अफवाह कितनी सही है जनता जानना चाहती है। भाई अफवाह ठीक है, मैं रोज चाय बनाता हूँ। सलमान खान तो अपने घर में चाय बनाते हैं, तो ठीक है, बनानी चाहिए यार, आना चाहिए। अच्छा सलमान भाई एक और अफवाह है आपके बारे में, है कि आपके बारे में ये अफवाह है सलमान भाई कि आप जब भी मतलब डांस करते हैं तो जो डांस कोरियोग्राफर होता है, डांस सिखाने वाला, उसकी आप बिल्कुल नहीं सुनते, आप बल्कि उसको ही अपना डांस सिखाते हो, मतलब सेट पे। तो ये सेट पे ये बात कहाँ तक की सच है? ये किसी ने लिखा? सही बात है, ये भी सच है। असल में यार देखो, डांस करना मेरे से होता नहीं। अच्छा, वो जो स्टेप बता देते हैं सब यार निकल के, नहीं वो हमारे होता नहीं, फिल्मों से होता। तो भाई ये जो वेव करता है इसको रन कर, बस इसको यूं कर ले। अच्छा तो जो मतलब वो फिट हो जा, हाँ वो अपना फिट हो जा। और वैसे भी गाइस जोरदार तालियां, सलमान खान जो करते वो तो हिट गई, जोरदार तालियां। अच्छा
ट्यूबलाइट सलमान भाई एक क्वेश्चन सॉरी है आपसे, एक अफवाह और है आपके बारे में है कि आपके यहाँ जब कोई एक्टर्स आती है तो आप उसको बोलते, आप कोई भी एक्टर्स आती है आपके पास तो आप उसको बोलते हैं या तो बिरयानी बना के खिला, नहीं तो जाते। ये क्या कहाँ तक इसमें सच्चाई? ये अफवाह है आपके बारे में कि कोई भी हीरोइन आई, कैटरीना कैफ आ गई, जैकलिन फर्नांडिस आ गई, आई थिंक कोई भी बड़ी से बड़ी हीरोइन आपके यहाँ पे आती है तो आप ये कहते हो कि या तो बिरयानी पुलाव बना के या फिर यहाँ से निकल। तो ये कि इसमें जनता जानना चाहती है। भाई जब तक कोई एक्ट्रेस अपने घर का काम नहीं कर सकती वो मेरी फिल्म में काम नहीं कर सकती। वाह, बहुत ही शानदार क्लू सलमान खान के द्वारा यहाँ पता चला गया है कि जो एक्टर अपने घर का काम नहीं कर सकती वो फिल्म में क्या काम करेगी। तो ये बताया गया है सलमान भाई, बहुत बड़ी सोच है। ये एक घर में जो हमारी माँ है, हमारी बहनें हमारे शो को देख रही है फिलहाल, आई थिंक ये उन तक बहुत बड़ा मैसेज पहुंचेगा कि सलमान खान इतना बिगिस्ट टैलेंटेड एंड बिगिस्ट इंडिया स्टार एंड बॉलीवुड भाईजान होने के बावजूद भी इतनी अच्छी सोच रखते हैं। सो थैंक यू सलमान भाई। आई थिंक सलमान भाई एक अफवाह हो रहा है आपके बारे में अफवाह हो रहा है कि आप जब बिग बॉस चलाते हो है तो उसमें लड़कियों पे मतलब ज्यादा ध्यान देते हो, लड़कों पे कम देते हो, ये क्या रीजन है? भाई ये वही रीजन नहीं है यार, मतलब सब पे बराबर ध्यान देता हूँ। ये अफवाह बनाने वाला मुझे कहीं मिले, इसे तो जान से मार दूं मैं, मुझे मिला नहीं गई है, बस अफवाह है। अच्छा सलमान भाई अफवाह तो ये खुद बना गया है, क्या सस्ती करता है सलमान भाई अक्षय के पैसों पे थी नजर नहीं, वो इतनी फिल्म बना तो ये क्या है। अच्छा सलमान भाई वायलेंस गलती मेरी है क्या? अच्छा वो करते ही इतनी फिल्में, वो करते ही इतनी फिल्में, डायरेक्टर से तो हमें भी दिक्कत है, वो इतनी फिल्में ले जाए हम क्या करें। नहीं सलमान भाई सुनो, 10-12 फिल्म, मतलब आप ये ना देखो मूवी का कंटेंट देता है डायरेक्टर, जब उनसे मूवी कोई भी साइन कराता है कोई भी डायरेक्टर, उसको पता है कि इसके इक्वल पार्ट बनने, पहले 1 बनेगी फिर 2 बनेगी फिर 3 बनेगी, तो वो उस हिसाब से लेता है उसको। क्योंकि पहले ही मैनेज कर लेता है अक्षय कुमार को, क्या मान लिया उन्होंने मांग लिए मूवी के 12 करोड़, तो अक्षय कुमार मूवी के कितने लेगा? अक्षय कुमार मूवी के लेगा 9 करोड़, बस वही देने उसको, क्योंकि उसको पता है कि 3-3 करोड़ हर तरह से उसको छुटवाने, क्योंकि 3 सैंपल्स बने या 3 रिटर्न्स ऑफ मूवीज आ जाए, तो ऐसे करके बनाते हैं लोग। तो सलमान भाई हमारी तो कोई गलती नहीं देखी, सलमान भाई को वो आते ही इतना है, कभी कभी तो हमें लगता है कि हम तो ऐसे ही आते हैं, शो तो अक्षय कुमार ही चला रहा है। एक और अफवाह है आपके बारे में, जहां तक मुझे ध्यान में है, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप अपनी वैनिटी वेन में ज्यादा टाइम रुकते हैं, मतलब जब आप कहीं शूट पे जाते हो तो आप सोते बहुत ज्यादा है। कितनी सच्चाई इस बात में कि सलमान खान आप सोते हैं? भाई मुझे कहीं भी बिठा दे, जब मुझे नींद आ गई ना, मुझे अपनी नींद पूरी करनी, मैं अपनी नींद पूरी कर लेता हूँ। अगर मैं आपसे बैठ गया ना, अब बस मैं अगर भी बैठा तो अगर मैं कुछ जवाब नहीं आया समझ ले मैं सो रहा हूँ। आप सो रहे हैं, ये सो रहता हूँ। तो सलमान खान रखते हैं सोने में उम्मीद। अच्छा सलमान भाई किसके साथ सोने में उम्मीद रखते हैं आप? अच्छा सलमान भाई एक मेरा क्वेश्चन सोचता, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मैं ऐसे पूछ लेता हूँ, तो मेरा मन है नहीं क्वेश्चन पेंड है, क्योंकि ऐसे ही आपकी बहुत मतलब लोगों ने बातें बनाई हुई है पहले ही, इतनी मीडिया दिखाती है, मीडिया कंट्रोवर्सी में आप इतना देते हैं, तो नहीं मतलब मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ कि आपको द कपिल शर्मा शो में आके कैसा लगा? भाई मेरा खुद का शो है, मुझे कैसा लगेगा ये बता, तुझे दोबारा से आगे कैसा लगा? सलमान भाई आपका एहसान, 1 साल से पढ़ा है तो बहुत अच्छा लगा सलमान भाई, वो बहुत प्यारा, घर में रोटी बना और शो का टीआरपी भी अच्छा चल रहा है आपको। तो गाइस ऐसे सलमान खान के साथ जी सलमान, तो सलमान खान के मेरे बड़े भाई हैं, मेरे भाई सलमान खान, मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इन्हें बहुत मानता हूँ। सो गाइस कुछ नहीं है, कैसा करूँ नहीं, मैं आई थिंक आप लोगों से मिलता हूँ। सो गाइस आज सलमान खान से कुछ बातचीत हुई बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे। सो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास सफाई रखें, सफाई का खास कर ध्यान दें, और देखते रहे, और ट्यूबलाइट जरूर देखना, ट्यूबलाइट जरूर देखना। कॉमेडी नाइट्स विद कपिल एंड वो ऑफ हुआ था तब सलमान भाई ने हमें मौका दिया बड़ी मुश्किल से, बेचारा अपनी रोटियां बना रहा था घर में, मगर चलिए जनता जिंदगी में बना रहे थे। अच्छा सलमान भाई, अच्छा गाइस
चल तो रोज कहता है मैं कह देता हूँ तो भाई ऐसी